वेलकम बैक AI न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ इकरा बतूल। शामिल करते हैं आज की खबरें। DPO तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर कसूर पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। 200 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज, जबकि 100 से जायद चालान किए गए। रिपोर्ट करेंगे कसूर से रशीद अहमद। कम उम्र ड्राइवर और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले हो जाएं होशियार। IG पंजाब पुलिस के हुक्म पर कम उम्र ड्राइवर और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी या बाइक देने से मुकम्मल इजरात करें। ये कम उम्र ड्राइवर न सिर्फ खुद ही कि बल्कि दूसरों की जान माल के नुकसान का बाहिस बनते हैं। अपने बच्चों के मुजरमाना रिकॉर्ड में अंदराज से बचने के लिए कानूनी पासारी करवाएं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में कसूर पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की हदायत पर पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान पुलिस ने जिला भर में 200 कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई, जिसमें 200 कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अलावा 153 के चालान किए गए। पुलिस ने बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, जबकि 129 चालान किए। मैं इस वक्त सीलबाग कदर मौजूद हूँ। मेरे साथ इंचार्ज ट्रैफिक जमील मौजूद हैं। इन्होंने हमने ये मोटरसाइकिल सवार ये बच्चे ये देखे इधर, ये जिनकी उम्र 10 साल से 11 साल तक उम्र है। मैं हैरान हूँ ऐसे वालिदैन पे जो ऐसे बच्चों को, छोटे बच्चों को मोटरसाइकिलें दे देते हैं घर से निकालने के, ताकि ये 4 बैठे हुए हैं, अगर खुदा ना करे ये इनसे मोटरसाइकिल ना संभले तो ये चारों के चारों खानदान ये इनके जो है वो इससे मुतासर हो जाएंगे। तो इंतहाई अफसोस वाली बात है कि मैं और सीनियर अफसरान जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी रिएक्शन है और इस तरह की कंपेन कर रही है कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। तो मैं इनको पुलिस स्टेशन भिजवा रहा हूँ। इनके खिलाफ भी और इनके वालिदैन के अगेंस्ट भी हम लोग जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। और मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि ऐसे बच्चे, छोटे बच्चों को घर से मोटरसाइकिलें प्रोवाइड ना करें। DPO कसूर तारिक अजीज ने कहा कि कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगियों के लिए खतरे का बायस बन सकता है। वक्ती जरूरत को छोड़कर किसी बड़े सनहा और नुकसान से बचा जा सकता है। वालिदैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बच्चों का मुस्तकबिल तबाह न करें। पुलिस हर सूरत कानून की पासदारी को यकीनी बनाएगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। मलिक रशीद अहमद, AI न्यूज़, कसूर। सरगोधा की तहसील साहिवाल पुलिस 62 अफराद की सरपरस्त बन गई। तहसील साहिवाल चेक बंदी के रिहायशी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम ने 18 लाख नकद देकर जमींदार से 10 साल के लिए जमीन पट्टे पर ले रखी थी, लेकिन 2.5 साल भी नहीं गुजरे के बाद जमींदार ने लगी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा कर लिया। मुतासरा शख्स इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अरबाबे इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात सरगोधा से मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में देखते हैं। तहसील साहिवाल गांव चकबंदी का रिहायशी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम मोहम्मद मेहरबान का कहना है कि रिटायर्ड होने के बाद मैंने रिटायरमेंट की मिली रकम से जमींदार राना इकबाल से 10 साल के पट्टे पर जमीन ली थी, जिसका पट्टा 18 लाख एडवांस अदा कर दिया था। लेकिन 2.5 साल ही गुजरे के जमींदार ने सुलेमान नामी बदमाश को 10 लाख देकर मेरी लगी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर लाखों की फसल तबाह कर दी और कब्जा कर लिया, जिस पर मैंने इंसाफ के लिए थाना साहिवाल पुलिस को एक दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई न की। फिर मैंने DPO सरगोदा की खुली कचहरी में पेश होकर DPO सरगोदा को दरख्वास्त दी और DPO सरगोदा ने SHO साहिवाल को मेरिट पर कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया, लेकिन SHO ने DPO सरगोदा का हुक्म भी हवा में उड़ा दिया। मुतासरा शख्स का कहना है कि मैं कई रोज से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं। जबकि साहिवाल पुलिस भी बासर जमींदार राना इकबाल और सुलेमान नामी बदमाश से मिली हुई है, जिसकी वजह से किसी किस्म की कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं। जबकि जमींदार राना इकबाल
اقبال اور سلمان بدमाश मुझे कत्ल करने की धमकियां भी दे रहे हैं। जी, मैं मोहम्मद मेहरबान चकबंदी का रहने वाला हूँ, जो तहसील साहिवाल थाना भी साहिवाल है, उसके में है, ज़िला सरगोदा है। मैंने जी 10 साल के पट्टे पर राणा इकबाल से चकबंदी में ही रकबा पट्टे पे लिया 10 साल के लिए, और उसकी एडवांस पेमेंट कर दी तकरीबन 18 लाख रुपए। तो उसने मुझे 2.5 साल काश्त करने दी। उसके बाद उसने अब वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहा है और मुझे लाखों का नुकसान पहुंचा दिया है, मेरी फसल पे हाल चला देता है। जी, मैंने थाना साहिवाल में दरख्वास्त दी थी, उन्होंने कुछ नहीं सुनवाई हुई। फिर मैं DPO साहब से मिला खुली कचहरी में। DPO साहब ने उनको कहा, फिर उन्होंने बुला के उनको मना किया, लेकिन उनके असर और सूख वाले वो लोग हैं, तो उन्होंने फिर दूसरे दिन आके मज़ीद वो हाल चला के मेरे उस रकबे में गंदम काश्त कर दी। अब मज़ीद आगे भी मुझे काश्त करने से रोका हुआ है, और जब भी कोई जगह किसी खेत में हाथ चला के रोक देते हैं, धमकियाँ देते हैं। मैं शरीफ आदमी हूँ, जो मेरे हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो वो धमकियाँ देता है कि ये लड़ाई हो जाएगी, तो फिर ये आपके बच्चे भी जो हैं। मुतासरा शख्स मोहम्मद मेहरबान ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO सरगोदा और DPO सरगोदा से इंसाफ फराहम करते हुए मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रकम वापस दिलवाने और नुकसान पूरा करवाने की अपील की है।